हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम पर्यावरण अध्ययन में विटामिन और खनिज इनके बारे में जानेंगे, जो सीटेट में और बाकी अन्य यूपी टेट और सुपर टेट की में भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है। बाकी कौन से विटामिन जो बचते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? अनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, जिसे हम लोग हिंदी में लौह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग इंग्लिश में उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और इसका विटामिन ए का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है RETINOL, रेटिनॉल। तो विटामिन ए के बारे में हमने ये पढ़ा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुधिर का थक्का नहीं जमता किस विटामिन की कमी से? तो रुधिर का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं जमता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन की खोज फ्रंक जी ने की थी। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। अब देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसको हम लोग ADE के नाम से जानते हैं। इसे आप अगर ट्रिक से समझेंगे तो K, E, D और A, मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, इसे हम लोग कह देंगे कीड़ा। तो ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी 2 विटामिन बचते हैं, जो होता है B और C। तो विटामिन B और C हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं। और रिकेट्स हमेशा बच्चों में पाया जाता है, और ये जो ऑस्टियोमलेशिया है, ये रोग हमेशा एडल्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशी में कमजोर होती है, और इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी रोग होता है। अब देखा जाए तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। किस थायमिन यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इससे क्या होता है? इसका नाम हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटिनस अम्ल है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन B6 से चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज़, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जनन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। इससे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में
कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लेता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी की बात की जा रही है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमने कई बार पढ़ा है स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं, विटामिन सी हमें किससे मिलते हैं, नींबू वंश के फल जैसे कि संतरा, टमाटर आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि लौह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। हम सब जानते हैं अनीमिया रोग को क्यों होता है, ये भी जानते हैं। तो अनीमिया रोग खून में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे अमीनिया होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसे हम लोग नमक खाते हैं जो आयोडीन जिसमें होता है, जिसे हम लोग टाटा नमक कहते हैं, टाटा सॉल्ट, उसमें आयोडीन होता है। घेंघा रोग वो रोग होता है जिसमें जब गला सूज जाता है, गला सूज जाता है और फूल जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसे हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से जो हमारी हड्डियां हैं और जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसका स्रोत क्या है, कैल्शियम को लेने का स्रोत कौन कौन सा है, तो स्रोत मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। कैल्शियम की कमी नहीं होगी। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, तो फॉस्फोरस की कमी से ये हमारी बस हड्डियों को और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लौह तत्व सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो लौह तत्व सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है और गुड़ में पाया जाता है। ये चीज़ हम सब जानते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि शाकाहारी कौन लोग होते हैं, तो जो जीव केवल पौधे या पौधों के किसी भी भाग को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। गाय शाकाहारी है, बैल शाकाहारी, हिरण, हाथी, बकरी शाकाहारी हैं। मांसाहारी कौन होते हैं, तो वो जीव या वो जानवर जो जीव जानवरों के मांस को खाते हैं वो मांसाहारी हो जाते हैं। जैसे कि मांसाहारी कौन कौन से जानवर होते हैं, तो शेर, मेढक, बाघ, चील, लोमड़ी, ये सारे जानवर मांसाहारी हैं। ये जीव जानवरों का शिकार करके खाते हैं। अब देखा जाए तो सर्वाहारी कौन होते हैं, तो ये वो जीव होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। जैसे मनुष्य सबसे पहले सर्वाहारी में आएगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य मछली, अंडे, काफ़ी चीज़ें खाता है और घास फूस यानी कि पेड़ पौधे जो हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं हरी पत्तेदार वो भी खाता है। गिलहरी सर्वाहारी में आएगी, कौवा सर्वाहारी में आएगा और बाकी अन्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिद्ध क्या है या गिद्ध कौन है, तो गिद्ध सिर्फ और सिर्फ मरे हुए जानवर को ही खाता है। इसीलिए ये जो गिद्ध है ये मृतोपजीवी यानी कि स्कैवेंजर्स की श्रेणी में आता है और इसे स्कैवेंजर ही कहते हैं। अब गिद्ध की श्रेणी में यानी कि स्कैवेंजर या मृतोपजीवी श्रेणी में कौन कौन आता है, सियार आता है, कवक, जीवाणु और आदि। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।